हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नॉन कॉर्डेट्स के जो डिफरेंट फाइला हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो फाइलम हम स्टडी करेंगे वो है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो संघ है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोपिक, ए सेलुलर या उन्हें आप यूनिसेलुलर बुला सकते हैं, एक कोशिकीय जीव हैं जिन्हें एनिमल्स के स्थान पर एनिमलक्यूल्स बुलाया जाता है। इनके अगर हम जनरल कैरेक्टर्स देखें तो उसमें सबसे पहला कैरेक्टर तो यही है कि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप की सहायता से ही ये विजिबल होते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट जीव आप इनको बुला सकते हैं। सभी जीवों में, एनिमल्स में सबसे सिंपलेस्ट, सबसे प्रिमिटिव और इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। यानी क्योंकि इनका जो देह है या वो सेल्स में डिवाइडेड नहीं है, केवल एक सेल के ये बने होते हैं, तो उस सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है वही सारे फंक्शंस जो हैं उस प्रोटोप्लाज्म में परफॉर्म होते हैं, जो कि एक जीव की देह में परफॉर्म होते। तो इसे हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बुलाते हैं। यूनिसेलुलर हैं जैसा मैंने बताया, और एक या एक से अधिक इनमें न्यूक्लियाई जनरली पाए जाते हैं जो कि मोनोमॉर्फिक या डायमॉर्फिक होते हैं। यानी कि जनरली तो एक न्यूक्लियस मिलता है, लेकिन जैसा पैरामीशियम में आप देखेंगे दो न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं, और उनमें से दोनों न्यूक्लियाई अगर मिल रहे हैं तो वो देखने में समान भी हो सकते हैं या असमान हो सकते हैं। समान हैं तो होमोमॉर्फिक कहा जाएगा उन्हें, असमान न्यूक्लियस हैं तो उन्हें हेट्रोमॉर्फिक कहा जाएगा। उनके फंक्शंस भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि पैरामीशियम में जो दो न्यूक्लियाई हैं उनमें से एक जो स्मॉल साइज़ का होता है उसे हम माइक्रो न्यूक्लियस बुलाते हैं, बड़ी साइज़ का मेगा न्यूक्लियस बुलाया जाता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो रिप्रोडक्शन से संबंधित होता है, जबकि मेगा न्यूक्लियस जो है बाकी के जो फंक्शंस हैं, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, न्यूट्रिशन हो, उन सब को कंट्रोल करने का काम करता है। सॉलिटरी होते हैं प्रोटोजोन्स, या कॉलोनीज़ में भी मिल सकते हैं, लूज कॉलोनीज़ में, जहाँ पर इंडिविजुअल्स हालांकि किसी तरह का एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करते, ऐसी कॉलोनीज़ में मिल सकते हैं ये। बॉडी सिमेट्री की बात करें तो या तो कोई सिमेट्री नहीं है, या रेडियल सिमेट्री या स्पेरिकल सिमेट्री इनमें कॉमनली पाई जाती हैं। बॉडी जो है इनकी, जो सेल है इनका, उसके बाहर हो सकता है कवरिंग मिले पेलिकल की, या फिर कभी कभी इनमें एक्सोस्केलेटन्स पाई जाती हैं, बाह्य कंकाल शेल्स की फॉर्म में। इसके अलावा ये जनरली सभी तरह के एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर हो, मरीन हो, टेरेस्टेरियल हो, यहाँ तक कि पैरासिटिक भी ये होते हैं। जिनमें सिंगल सेल है इनका, जो इनकी आप इसे इनकी बॉडी बुला सकते हैं, जो ये सिंगल सेल है वही सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहा है। तो इनमें सब सेलुलर फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है, यानी सेल्स में जो अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, तो ये अलग अलग अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सब सेलुलर यानी सेल के अंदर जो है डिवीज़न है लिवर का। लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, और लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए इनमें अलग अलग प्रकार के कुछ ऑर्गेनल्स मिल सकते हैं, जैसे कि सूडोपोडिया फॉर्म हो सकते हैं किसी में। उदाहरण के लिए अमीबा में आप देख सकते हैं सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, जो कि उंगली के समान संरचनाएं हैं जो इन्हें गमन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा कुछ में फ्लैजला पाए जाते हैं, विप लाइक फ्लैजला पाए जा रहे हैं, या फिर हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं। किसी किसी में सीलिया न्यूमरस होते हैं, संख्या में असंख्य होते हैं, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं रोमाव, जबकि जो फ्लैजला पक्षमाव है वो एक होता है जनरली, और एक ही वो लंबा होता है साइज़ में। जो यूग्लिना में आप देख सकते हैं जहाँ फ्लैजला पाया जाता है, पैरामीशियम में वहीं सीलिया पाए जाते हैं गमन के लिए। न्यूट्रिशन की बात करें, पोषण का जो तरीका होता है इनमें होलोजोइक हो सकता है, होलोजोइक यानी एनिमल लाइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, या होलोफाइटिक हो सकते हैं यानी प्लांट लाइक, जैसे कि यूग्लिना है, क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो इस वजह से उसमें जो न्यूट्रिशन है वो प्लांट लाइक होता है, वो अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर पाता है। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन मिल सकता है। सेप्रोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो अपने एनवायरनमेंट में सिक्रीट कर देते हैं, और फिर जो बाहर का जो भी मैटर है उसको जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी मिल सकता है, जिसमें कि जनरली जो एक तरह से एन ऑक्सीजनिक
मोड ऑफ रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पैरासिटिक मोड में जनरली इन्हें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती। या फिर इनमें जो ओरल या एनल अपर्चर्स हैं वो या तो डेफिनेट एक स्थान पर पाए जाते हैं या फिर इनडेफिनिट भी हो सकते हैं, कहीं भी फॉर्म हो सकते हैं। डाइजेशन जो है इंट्रासेलुलरली हो रहा है, फूड वैक्यूल्स के अंदर होता है क्योंकि एक ही सेल है। तो जो भी डाइजेशन इनको परफॉर्म करना है अपना, वो फूड वैक्यूल्स जो इनके अंदर फॉर्म होते हैं उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, उसी के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए जनरल सरफेस के थ्रू या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के साथ साथ जो एक्सक्रीशन हो सकता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो इनमें पाए जाते हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन का भी फंक्शन करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन यानी अगर ये फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में पाए जा रहे हैं और पानी अगर इनके अंदर प्रवेश करता है तो उसको बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ऐसे वैक्यूल्स जो कि कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं, सिस्टोल डायस्टोल परफॉर्म करते हैं, यानी फूलते हैं पानी के प्रवेश के द्वारा और फिर उसे पानी को बाहर निकाल कर ये सिकुड़ जाते हैं। रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन जनरल सरफेस के द्वारा होता है, यानी जनरली जैसे एक सेल है उसकी सरफेस के द्वारा ही गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, एनवायरनमेंट के साथ ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, CO2 बाहर निकाल ली जाती है। इसी तरह एक्सक्रीशन में जो भी वेस्ट मैटर जो अमोनिया हो सकता है उसे भी बाहर इसी तरह एक्सचेंज के द्वारा एनवायरनमेंट में छोड़ा जाता है। रिप्रोडक्शन जो इनमें एसेक्सुअल होता है, अलैंगिक जनरली बाइनरी फिजन होता है, जिसमें कि एक सेल जो है 2 बराबर के डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, या फिर मल्टीपल फिजन देखने को मिल सकता है। इनमें बडिंग देखने को मिल सकती है मुकुलन द्वारा, या फिर लैंगिक, जिसे एक प्रकार का लैंगिक रिप्रोडक्शन हम बुला सकते हैं, जिसे कंजुगेशन कहते हैं, जो कि कुछ में देखने को मिलता है। या फिर किसी में जैसे कुछ पैरासाइट्स ऐसे हैं जिनमें गैमेट्स फॉर्म होते हैं और उन गैमेट्स में फ्यूज़न के द्वारा जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाइनरी या मल्टीपल फिजन या बडिंग के द्वारा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम अगर माने तो कंजुगेशन के द्वारा होता है और गैमेट फ्यूज़न भी इनमें देखने को मिलता है। लाइफ हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, स्पेशली पैरासाइट्स में, जहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल फेजेस देखने को मिलती हैं 2 प्रकार की, और ये आपस में ऑल्टरनेट होती रहती हैं। एंसेस्टमेंट में देखने को मिल सकता है, यानी जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, प्रतिकूल वातावरण होता है, तो अपने चारों तरफ एक सिस्ट सिक्रीट करते हैं जो इनको एक तरह से रक्षात्मक आवरण है इनके चारों तरफ, जिसे हम एंसेस्टमेंट बुलाते हैं, जो इन्हें जब भोजन की कमी हो, टेम्परेचर हाई हो या बहुत ही अनफेवरेबल हो, मॉइस्चर की कमी हो, तो उनको प्रोटेक्टेड रहने में हेल्प करता है। फ्री लिविंग प्रोटोजोआ जो होते हैं जनरली एक्वेटिक हो सकते हैं, फ्रेश और सी वाटर दोनों में मिलते हैं। पैरासिटिक और कमेंसल प्रोटोजोआ भी होते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोआ एनिमल्स की बॉडीज़ में अंदर एंडोपैरासाइट्स की फॉर्म में मिल सकते हैं। इसके अलावा इस फाइलम में करीब 50,000 नॉन स्पीशीज़ जो इंक्लूड की जाती हैं। इसका अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो इन्हें लोकोमोशन के आधार पर जो है इनको क्लासिफाई किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है मेनली हॉनिंगबर्ग और उनके साथियों द्वारा प्रपोज्ड है, जिसमें इन्होंने प्रोटोजोआ को 4 सब फाइला में डिवाइड किया गया। ये जो उपसंघ हैं चारों, इनके नाम हैं सार्कोमेस्टिगोफोरा, स्पोरोजोआ, नीडोस्पोरा और सीलियोफोरा। सब फाइलम जो पहला है सार्कोमेस्टिगोफोरा, उसमें जो गमन के लिए उपांग होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, वो होते हैं स्यूडोपोडिया या फिर फ्लैजुला या दोनों ही इनमें पाए जा सकते हैं। न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस देखें तो एक तरह के न्यूक्लियस मिलते हैं, इनमें एक से अधिक न्यूक्लियाई नहीं पाए जाते। तो स्यूडोपोडिया मिल रहे हैं लोकोमोशन के लिए, या फिर फ्लैजुला, या फिर दोनों ही पाए जा रहे हैं। इस आधार पर फिर इसे जो है 3 सुपर क्लासेस में डिवाइड किया गया इस सब फाइलम को, जिसमें पहली सुपर क्लास होती है मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा की, यानी इनमें गमन के लिए जो लोकोमोटर ऑर्गेनल्स हैं, गमनांग हैं, वो फ्लैजिला होते हैं, पक्षमाभ होते हैं। न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक या दोनों प्रकार का पाया जा सकता है। पेलिकल यानी एक कवरिंग पाई जाती है पेलिकल इनके सेल के चारों तरफ। तो ये जो सुपर क्लास है मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, इसे फिर से हम 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं इस आधार पर, न्यूट्रिशन के आधार पर, कि न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक। तो एक क्लास तो होती है इसमें फाइटोमेस्टिगोफोरिया या फाइटोफ्लैजिलेटा। फाइटोफ्लैजिलेटा, फाइटो से यहाँ मतलब प्लांट्स है, क्योंकि इनका न्यूट्रिशन प्लांट्स की तरह होता है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी
अपना भोजन स्वयं निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है क्रोमेटोफोर्स में। इस वजह से जो न्यूट्रिशन इनका होलोफाइटिक होता है, साथ में जो रिजर्व फूड है यानी फूड को स्टोर करने के लिए जो फॉर्म यूज़ करते हैं वो स्टार्च या पैरामाइलॉन होती है जनरली। इनमें फ्लैजला पाए जाते हैं और न्यूट्रिशन कैसा ऑटोट्रोपिक या होलोफाइटिक है, प्लांट लाइक है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है और ये क्लोरोफिल पिगमेंट क्रोमेटोफोर्स में पाया जाता है। इसमें अगर हम कुछ ऑर्डर्स देखें तो एक ऑर्डर आता है इसमें क्राइसोमोनेडिडा, उसके उदाहरण है क्रिस अमीबा। इसी तरह एक ऑर्डर है क्रिप्टोमोनेडिडा का, जिसका उदाहरण है काइलोमोनास या क्रिप्टोमोनास। इसी तरह एक ऑर्डर आता है इसमें यूग्लिनिडा, जिसका उदाहरण होता है यूग्लिना। एक और ऑर्डर है इसमें वोल्वोसिडा का, जिसमें क्लेमाइडोमोनास और वोल्वॉक्स आते हैं। इसी तरह दो और ऑर्डर्स हैं, क्लोरोमोनाडिडा का एक ऑर्डर है और डाइनोफ्लेजिलिडा का एक ऑर्डर है, जिसमें नॉक्टिल्यूका और सेरेटियम आते। दूसरी जो क्लास है इसमें जू मेस्टिगोफोरिया या जू फ्लैजलेटा, जू से यहाँ मतलब एनिमल्स से, तो यानी इनमें फ्लैजला तो पाया जा रहा है लेकिन जो न्यूट्रिशन है वो एनिमल लाइक है, यानी होलोजॉइक या सेप्रोजॉइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल या क्रोमेटोफोर्स जो है वो एब्सेंट हैं। जनरली ये पैरासिटिक होते हैं। रिजर्व फूड यानी फूड जो इनमें स्टोर किया जाता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में किया जाता है, जो कि एनिमल्स में जनरली होता है। इसमें जो कुछ ऑर्डर्स आते हैं उसमें से एक है काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा ये जो ऑर्डर है इसमें आते हैं आपके लीशमेनिया और ट्रेपेनोजोमा, ये दोनों पैरासाइट्स हैं जो कि ह्यूमंस में डिजीजेस कॉज करते हैं। इसी तरह एक ऑर्डर है कोएनोफ्लेजिलिडा का, जिसमें प्रोटीरोस्पॉन्जिया आते हैं। इसके अलावा एक ऑर्डर है डिप्लोमोनेडिडा का, जिसमें गियार्डिया जो है एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट, गियार्डिया इंटेस्टाइनलिस, ये आता है इसमें। इसी तरह हाइपरमेस्टिजिडा एक ऑर्डर है, जिसमें कि टर्माइट्स और कॉकरोचेस के गट में जो पैरासाइट्स रहते हैं वो इसमें इंक्लूडेड किए गए हैं। उसके एग्जांपल्स हैं लोफोमोनास और ट्राइकोनिम्फा। एक और ऑर्डर है ट्राइकोमोनाडिडा का, जो कि वर्टिब्रेट्स में पैरासाइट होते हैं, उसका उदाहरण है ट्राइकोमोनास। दूसरी सुपर क्लास जो होती है इनमें वो होती है ओपेलिनेटा, इसी सब फाइलम में। ओपेलिनेटा में जो बॉडी है उस पर कई सारे छोटे छोटे सीलिया लाइक फ्लैजला पाए जाते हैं। न्यूक्लियाई जो है 2 या 2 से अधिक में मिलते हैं, एक जैसे होते हैं हालांकि वो समान, और ये पैरासाइट्स होते हैं फ्रॉग और टोड्स में। इनके उदाहरण हैं ओपेलिना और जेलेरेलिया। अगली जो सुपर क्लास है इसमें वो सार्कोडिना या फिर राइजोपोडा की है। सार्कोडिना और राइजोपोडा में लोकोमोशन के लिए सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं। इनकी बॉडी जनरली इसमें पेलिकल नहीं पाई जाती कवरिंग। इसके अलावा कुछ में स्केलेटन्स देखने को मिलती हैं, शेल्स देखने को मिलती हैं। न्यूट्रिशन होलोजॉइक या सेप्रोजॉइक प्रकार का होता है। इसमें जो एक क्लास है वो है राइजोपोडिया और दूसरी जो क्लास आती है वो है एक्टिनोपोडिया। राइजोपोडिया में जो सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं उनका वो या तो लोबोपोडिया प्रकार के होते हैं या फाइलोपोडिया प्रकार के या रेटिकुलोपोडिया प्रकार के। लोबोपोडिया से मतलब है उंगली के समान ये सूडोपोडिया होते हैं। फाइलोपोडिया में पतले फिलामेंट्स तंतुओं के समान सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं और रेटिकुलोपोडिया में पतले पतले सूडोपोडिया होते हैं जो आपस में एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो इन्हें हम राइजोपोडिया क्लास में इंक्लूड करते हैं। इसमें भी 3 सब क्लासेस आती हैं, जैसे लोबोसिया है, यानी इसमें सूडोपोडिया जो फॉर्म हो रहे हैं वो लोबोपोडिया प्रकार के हैं। फाइलोसिया एक सब क्लास है इसमें, जिसमें सूडोपोडिया फाइलोपोडिया प्रकार के होते हैं। इसी तरह ग्रेनुलो रेटिकुलेसिया एक क्लास है इसमें, जिसमें सूडोपोडिया रेटिकुलोपोडिया प्रकार के होते हैं। तो पहली सब क्लास जो लोबोपोसिया है उसी में एक ऑर्डर एमीबेडा, जिसमें एमीबा, एंटमीबा और पीलोमिक्सा को इंक्लूड किया गया है। एमीबेडा जो ऑर्डर है उसमें एमीबा आता है। एमीबा जो है जनरली उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई स्केलेटन या पैलिकल जैसी कवरिंग इनमें नहीं पाई जाती है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। मेनली ये फ्रेश वाटर या फ्री लिविंग प्रकार के होते हैं, कुछ पैरासिटिक भी हो सकते हैं इसमें। एक ऑर्डर और आता है इसमें आर्सेलेनिनिडा या टेस्टासिडा का, जिसमें एक शेल पाई जाती है स्यूडोकाइटिन की बनी हुई, जिसमें ये जीव रहते हैं। इसके उदाहरण है आर्सेला, डिफ्लूजिया और यूग्लाइफा। जो सब क्लास है फाइलोसिया, जिनमें सूडोपोडिया फाइलोपोडिया प्रकार के होते हैं, उनमें भी जनरली एक शेल पाई जाती है
या फिर हो सकता है उनमें शेल ना भी मिले। उसके उदाहरण हैं एलोग्रोमिया या पेनार्डिया। जो सब क्लास है ग्रेनुलो रेटिकुलोसिया की, उसमें एक ऑर्डर है फोरामिनिफेरिडा, जिनमें एक शेल पाई जाती है जो कि या तो एक ही चैम्बर की हो सकती है, उसमें एक से अधिक चैम्बर्स मिलते हैं, और ये कैलकेरियस शेल है, कैल्शियम की बनी हुई शेल होती है। इसके उदाहरण हैं ग्लोबिजरीना, एल्फीडियम या पॉलिस्ट्रोमेला। जो सेकंड क्लास है सुपर क्लास सार्कोडीना में, जिसे एक्टिनोपोडिया बुलाया जाता है, उसमें जो सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं वो एक्सोपोडिया प्रकार के होते हैं, यानी इनमें बीच में एक एक्सियल स्केलेटन या एक्सियल फिलामेंट पाया जाता है, उसके चारों तरफ जो प्रोटोप्लाज्म है वो सूडोपोडिया फिर फॉर्म करता है, यानी इनका एक सपोर्ट है एक्सियल फिलामेंट के फॉर्म में। इन सूडोपोडिया को, इनको एक्सोपोडिया बुलाया जाता है। इनकी बॉडी स्फेरिकल प्रकार की होती है, जनरली सनलाइक दिखते हैं ये। तो इसमें भी आपकी 4 सब क्लासेज आती हैं। एक सब क्लास है हेलियोजोआ की, जो कि सन एनिमलक्यूल्स कहलाते हैं, क्योंकि ये सन के समान दिखते हैं, सन के समान, सूरज के समान इनकी बॉडी स्फेरिकल होती है, और उससे किरणों के समान जो एक्सोपोडिया हैं वो रेडिएट करते हैं। तो इनमें स्केलेटन भी मिल सकती है किसी किसी में सिलीशियस स्केल्स या स्पाइंस की। इसके उदाहरण है एक्टिनोफिरिस, एक्टिनोस्फीरियम। दूसरी जो सब क्लास आती है क्लास एक्टिनोपोडियम में, वो है रेडियोलेरिया की, जिसमें रेडियोलेरियंस आते हैं जनरली, जिनमें स्केलेटन सिलिशियस स्पिक्यूल्स की या स्ट्रॉन्शियम सल्फेट की मिलती है। एक काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल होता है इनमें, जिसमें परफोरेटेड काइटिनॉइड सेंट्रल कैप्सूल होता है, जो कि जिससे बाहर जो है एक्सोपोडिया या फाइलोपोडिया जो है निकलते हैं। ये आपके इसके उदाहरण हैं कोलोजम या थैलेसीकोला। अगली जो सब क्लास है वो एकैंथेरिया की, जिसमें स्केलेटन स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का पाया जाता है। इसके उदाहरण है अकैंथोमेट्रा। फिर एक सब क्लास है प्रोटियोमिक्सिडिया की, जो कि पैरासाइट्स होते हैं एल्गी में। उसका उदाहरण है वेम्पायरेला और स्यूडोस्पोरा। इसके अलावा एक और क्लास इस सुपर क्लास में आती है, इसे पायरोप्लाज्मा बुलाया जाता है, जो कि वर्टिब्रेट्स में जो आरबीसीज है उनमें पैरासाइट्स होते हैं। उसके उदाहरण है बेबीसिया। पहले इसे स्पोरोजोआ सब फाइलम में इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब इसे अलग से एक क्लास में सुपर क्लास सार्कोडीना का ही मेंबर माना जाता है, और उस क्लास का नाम है पायरोप्लाज्मिया। इसका उदाहरण है बेबीसिया। बात करते हैं अगले सब फाइलम की। सेकंड सब फाइलम जो होता है वो है स्पोरोजोआ का। स्पोरोजोआ नाम इसलिए रखा गया, इनमें लोकोमोशन के लिए ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये अंतः परजीवी हैं जनरली, और इनमें स्पोर फॉर्मेशन देखा जाता है, स्पोर्स बनाते हैं ये जनरली। तो इसमें 2 क्लासेस इंक्लूड की गई हैं। पहली क्लास है टीलोस्पोरिया, जिसमें जो स्पोर्स बनते हैं उनमें पोलर कैप्सूल्स या फिलामेंट्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, यानी इनके बिल्कुल पोल पे, ध्रुवों पे कैप्सूल या फिलामेंट जैसी कोई चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इसमें 2 सब क्लास हैं। एक है ग्रिगेरिना सब क्लास, जिसमें कि आपके मोनोसिस्टिस और ग्रिगेरिना आते हैं। इनमें जो ट्रोपोजॉइट स्टेज है वो लार्ज होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, और हर स्पोर के द्वारा 8 स्पोरोजॉइट्स इनमें प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये इन वर्टिब्रेट्स में पैरासाइट हैं, मोनोसिस्टिस और गिरगिरेना। दूसरी जो सब क्लास है वो कॉक्सीडिया की है। कॉक्सीडिया के जो ट्रोफोजॉइट होते हैं वो स्मॉल होते हैं और इंट्रासेलुलर होते हैं। ट्रोफोजॉइट इनकी एडल्ट स्टेज का नाम है, और कई सारे स्पोरोजॉइट्स प्रोड्यूस होते हैं इनमें, और ये वर्टिब्रेट्स में पैरासाइट होते हैं, या तो ब्लड में पाए जाते हैं या गट में। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया डिजीज होता है, इमेरिया और आइसोस्पोरा, जो कि बर्ड्स में पैरासाइट्स होते हैं, ये इसके उदाहरण। दूसरी जो क्लास है वो टॉक्सोप्लाज्मिया, जिनमें स्पोर्स नहीं बनते और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसका उदाहरण है टॉक्सोप्लाज्मा। एक और क्लास है इसमें हेप्लोस्पोरिया, जिसमें स्पोर केसेस प्रेजेंट होते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है केवल। इसका उदाहरण है थियोस्पोरिडियम। अगला जो सब फाइलम है वो है नीडोस्पोरा। इनमें नीडोस्पोरा इनको इसलिए बुलाया जाता है, इनमें जो स्पोर्स फॉर्म होते हैं इनमें पोलर फिलामेंट्स पाए जाते हैं, यानी तंतु लाइक संरचना इनके पोल्स पर पाई जाती हैं। तो इसमें 2 क्लासेस आती हैं, मिक्सोस्पोरिडिया और माइक्रोस्पोरिडिया। मिक्सोस्पोरिडिया में जो स्पोर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, और ये जनरली फिशेस में पैरासाइट हैं। उसके उदाहरण है मिक्सीडियम सिरेटोमिक्सा। जो अगली क्लास है माइक्रोस्पोरिडिया, उसमें स्पोर्स स्मॉल होते हैं, और ये आर्थ्रोपोड और फिशेस में पैरासाइट्स होते हैं, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट्स, यानी सेल्स के अंदर रहने वाले पैरासाइट्स हैं। इसका उदाहरण है नोसिमा। जो सब फाइलम 4 है सीलियोफोरा, जिसमें कि सीलिया पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए।
इनमें जनरली 2 तरह के न्यूक्लियाई मिलते हैं, इसलिए इन्हें डाइमॉर्फिक कहा जाता है। इसमें एक क्लास है सिलिएटा की, जिसे इन्फूसोरिया भी बुलाया जा रहा है। सिलिएटा में नाम से जैसे पता चल रहा है लोकोमोशन के लिए कई सारे रोम के समान हेयर लाइक सीलिया पाए जाते हैं, जो कि लाइफ लॉन्ग इनमें रहते हैं। इनमें माउथ जो ओपनिंग है वो साइटोस्टोम कहलाती है। गलेट पाया जाता है, माउथ जनरली एक ओपनिंग में खुल रहा है जिसे गलेट बुला रहे हैं। एक एनल अपर्चर यानी साइटोपाइगी भी पाया जाता है, जो कि परमानेंट होता है पोजीशन में। एक या एक से अधिक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं मेरीन और पैरासिटिक टाइप्स में भी। और जनरली 2 तरह के न्यूक्लियाई, जिनमें से एक बड़ा वाला मैक्रोन्यूक्लियस और छोटा स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस कहलाता है। इसमें जो सब क्लास है होलोट्राइका, एक सब क्लास है इसमें पेरीट्राइका, फिर एक और सब क्लास है सक्टोरिया, और चौथी सब क्लास आती है इनमें स्पायरोट्राइका। ये इस बेस पे बनाई गई हैं कि इनमें सीलिया जो हैं वो किस तरह से पाए जा रहे हैं, किस तरह से स्प्रेड हैं। सब क्लास ए जो होलोट्राइका है, इसका मतलब है कि इसमें बॉडी पर जो सीलिया पाए जाते हैं वो सिंपल प्रकार के और यूनिफॉर्म यानी पूरे सेल पर या पूरी बॉडी पर पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऑर्डर्स आते हैं जैसे कि ट्राइकोस्टोमेटिडा, जिसमें उदाहरण है बेलेंटिडियम, और हाइमेनोस्टोमेटिडा, जिसका उदाहरण है पैरामीशियम। इसके अलावा सब क्लास जो पेरीट्राइका है, उसमें जो एडल्ट है उसमें बॉडी सीलिया नहीं मिलते, यानी बॉडी पे जो सीलिया नहीं पाए जाते, केवल एक एपिकल एंड पर बकल सीलिया पाए जाते हैं। जो इसकी बकल ओपनिंग है वहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बकल सीलिया कहलाते हैं ये। इसमें एक ही ऑर्डर आता है पेरीट्राइकिडा, और इसका एग्जाम्पल है वॉटिसेला। अगली जो सब क्लास है सक्टोरिया। सक्टोरिया यानी ये सेसाइल होते हैं और इनकी बॉडी स्टॉक्ड होती है, उसमें एक स्टॉक पाई जाती है। इनमें जो यंग स्टेज होती है उसमें सीलिया मिल रहे हैं, लेकिन एडल्ट स्टेज में सीलिया की जगह सक्टोरियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं। इसमें एक ऑर्डर है सक्टोरिडा, और इसका उदाहरण है इफेलोटा या पोडोफाइरा। जो अगली सब क्लास है स्पायरोट्राइका की, उसमें बॉडी सीलिया रिड्यूस होते हैं, बकल सीलिया ज़रूर पाए जाते हैं। इसमें एक ऑर्डर है हेट्रोट्राइकिडा, जिसका उदाहरण है स्टेंटो। एक ऑर्डर है ओलिगोट्राइकिडा, जिसका उदाहरण है हाल्टेरिया, और एक और ऑर्डर है हाइपोट्राइकिडा, जिसका उदाहरण है यूप्लॉटिस।